बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है इन्वर्स लैप्लास के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और लैप्लास ट्रांसफॉर्म के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होती है, हमारे पास हमें कोई भी फंक्शन गिवन होता है टी की फॉर्म में। ठीक है, टी एज अ वेरिएबल बिहेव कर रहा होता है, तो वो इक्वल हमारे पास किसके आ जाता है, एफ ऑफ एस के। ठीक है, और इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल की लिमिट होती है हमारे पास e की पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, मीन्स के यहाँ पे माइनस टी के साथ जो कोफिशेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर s है, ठीक है, वो हमारे पास f के साथ जो है वो एज अ वेरिएबल आ जाता है। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट कह ले कि वो हमारे पास जो है वो न्यू जो है वो हमारे पास फंक्शन क्रिएट हो जाता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसका इन्वर्स जो है, तो वो सिंपल बात है कि यहाँ पर लैप्लास जो है इसकी पावर क्या है, हमारे पास 1 है। ठीक है, तो इस साइड पे जब ये इधर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो इधर आके इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, क्योंकि इधर आके ये इन्वर्स हो गया ना। जिस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 2x इक्वल्स टू 3 हो, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके हमारे पास क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर दें तो ये डिवाइड हो जाएगा। और अगर मैं इसको इस डिवीजन की फॉर्म में ना लिखना चाहूँ, इसको मैं लिख दूँ कुछ इस तरीके से, तो इसके साथ ये फिर इसकी पावर -1 हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से लैप्लास जो है इधर आके हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, और फिर हमारे पास इधर से जो लैप्लास है ये ख़त्म हो जाएगा, और इधर हमारे पास एफ ऑफ टी फिर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो डायरेक्ट आपको पता है कि इनके जो फार्मूलाज होते हैं हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या होते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो हमें गिवन है, ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो भी एंगल होता है, एंगल मीन्स कि ये टी के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई है, तो इधर दूसरी साइड पे वो डबल हो जाती है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर है तो मीन्स के 1 माइनस कोस होगा, और साथ में इधर ओमेगा है तो इधर 2 ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। और अगर हमारे पास यहाँ पे कोस स्क्वायर होता तो यहाँ पर प्लस आ जाना था। ठीक है, माइनस की जगह हमारे पास प्लस आ जाना था। तो डायरेक्ट हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको अगर ये फार्मूला नहीं आता तो कोस 2 ओमेगा टी का जो फार्मूला होता है, कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर आप यहाँ से कोस स्क्वायर ओमेगा टी का फार्मूला लगाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी चाहिए, तो आपने क्या करना है, ये कोस 2 ओमेगा टी के साथ ये 1 है तो जाके -1 हो जाएगा। फिर जब ये माइनस के साथ बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी हो जाएगा, और फिर ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का आपके पास फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इस फार्मूले से क्या करना है, अपनी लैप्लास फाइंड आउट करनी है। तो लैप्लास के लिए आपने क्या कर दिया, इसको 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी ओवर 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह रख दिया। फिर आपने करना है 1/2 को सेपरेट कर लिया, माइनस कोस 2 ओमेगा 2 ओवर 2 को आपने सेपरेट कर लिया। ठीक है, इन दोनों की लैप्लास सेपरेट सेपरेट आ जाएगी। अब 1/2 जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, उसको हम बाहर ले लेंगे, उसकी जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस 1/2 लैप्लास इंटू कोस 2 ओमेगा टी एज इट इज़। ठीक है, तो अब 1 की जो है हमें पता है कि लैप्लास 1 हमारे पास हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1/s आता है। ठीक है, और इसी तरीके से कोस 2 ओमेगा टी जो है इसका हमारे पास जो है, हम या फिर इसका डेफिनेशन लगा लें, इस तरीके से बना लें, या फिर हम डेफिनेशन लगाने के बाद इसके इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी कर सकते हैं, या फिर आपको फार्मूला पता है आप उस फार्मूले से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस हिस्से को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी, या फिर हम जो है इसके ऊपर इंटीग्रल के ऊपर ये लिमिट्स नहीं भी लगा सकते, e की पावर a x इंटू कोस बी एक्स डी एक्स हमारे पास हो, तो वो इक्वल आ जाता होता है आपके पास e की पावर ax ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a कोस बी एक्स प्लस b साइन बी एक्स। ठीक है, तो और ये जो इंटीग्रल है इसका ये जो लिमिट्स हैं हमारे पास, ये इधर पूरे के ऊपर लिमिट्स आ जाएंगी। ठीक है, इसका ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर आप या फिर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है कि इसका यही फार्मूला इसके ऊपर, ये देखें, ये फार्मूला हमने क्या किया है, इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। ए हमारे पास यहाँ पर क्या था, ए हमारे पास यहाँ एस है। ठीक है, और बी हमारे पास क्या है, 2 ओमेगा।
तो हमने माइनस एस ए हमारे पास, तो हमने उसको इसमें फार्मूला में पुट किया सिंपल, ठीक है। ई ए एक्स है, इधर हमारे पास ई की पावर माइनस एस टी है। ए स्केयर माइनस एस स्केयर प्लस बी स्केयर, बी हमारे पास 2 ओमेगा का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। और ए कोस बी एक्स हमारे पास है, तो ए कोस बी एक्स माइनस एस कोस स्केयर ओमेगा टी, ठीक है। माइनस एस कोस हमारे पास 2 ओमेगा टी आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक है, हमारे पास यहाँ पर 2 ओमेगा टी आएगा, ये स्केयर नहीं है 2 है, ठीक है। और इसी तरीके से बी साइन बी एक्स, तो बी हमारे पास 2 ओमेगा है और साइन बी एक्स हमारे पास साइन 2 ओमेगा टी। तो इसमें जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई की पावर माइनस एस टी में जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे टी की जगह पर, तो वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी कर दें, तो ये 1 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा, और जो कि हमारे पास समथिंग बाय इन्फिनिटी हो तो वो 0 हो जाता है इन मैथ्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इस पूरे का आंसर 0 हो जाएगा, और जब हम 0 पुट करेंगे तो तब हमारे पास ई की पावर माइनस एस टी तो 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम पुट करेंगे साइन ओमेगा ओमेगा 0, तो वो हमारे पास 0 हो जाएगा, और कोस में जब पुट करेंगे तो वो 1 आएगा। तो कोस वाला सिर्फ हमारे पास इसमें क्या है, आंसर आ जाएगा। तो कोस के साथ हमारे पास माइनस एस था, तो वो माइनस और ये जो माइनस है हमारे पास ये मिलकर पॉजिटिव एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसका फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि कोस ए टी जो होती है हमारे पास, इसका जो फार्मूला होता है लैप्लास का, वो हमारे पास इक्वल होता है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ ए की जगह हमारे पास क्या था, 2 ओमेगा था। तो यहाँ पर इस फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास ए की जगह 2 ओमेगा पुट करें तो 2 ओमेगा का स्क्वायर क्या आएगा, 4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत है। डायरेक्ट ये वाला फार्मूला अप्लाई करें और इसका आंसर लिख सकते हैं हम, ठीक है। उसमें हम पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन में, तो हमारे पास ये 1/2 दोनों के साथ है, 1/2 हमने कॉमन ले लिया, 1/s हमारा लैप्लास 1 का आंसर माइनस ये हमारे पास लैप्लास कोस 2 ओमेगा टी का आंसर, ठीक है। अब हम इन दोनों का एलसीएम लें और इसको सॉल्व आउट करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने कोस स्क्वायर ओमेगा टी का फाइंड आउट करना है। सिमिलरली जैसे हमने साइन स्क्वायर किया उसी तरीके से उसका फार्मूला पुट करेंगे। कोस स्क्वायर है तो यहाँ पर हमारे पास प्लस आ जाना है, बाकी मेथड हमारा सारा वही सेम है, ठीक है। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने साइन ओमेगा टी माइनस फाइव करना है, ठीक है। इसमें साइन का जो एंगल है हमारे पास वो कुछ थोड़ा क्या है, डिफरेंट है। तो अब आप यहाँ देखें कि लैप्लास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसका ये फार्मूला होता है हमारे पास एफ ऑफ टी, हमें साइन ओमेगा टी माइनस फाइव गिवन है, उसमें पुट कर देंगे फार्मूला, हमने यही वाला अप्लाई करना है कि ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स टी एक्स इक्वल हो, तो उसका इंटीग्रल को हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एंगल जो होगा, हमने टी के साथ वाली वैल्यू लेनी होती है, टी के साथ हमारे यहाँ पर ओमेगा है, ठीक है। तो ओमेगा जो है वो हमारे पास एज अ बी बिहेव करेगा, ठीक है। बी की जगह पर हम ओमेगा पुट करेंगे इस फार्मूले में, और ए की जगह पर हमारे पास माइनस एस आ जाएगा। तो आपके पास जब इसमें आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी में ये सारा आंसर 0, और जब 0 पुट करेंगे तो साइन वाला 0 कोस वाला आंसर देगा, और ई की पावर जो माइनस ई की पावर 0 आएगा तो वो आपके पास 1 हो जाएगा। तो मीन्स आपके पास ओमेगा ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपने फिर इसमें क्या करना है, यहाँ पर जब हम इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे साइन में, ठीक है, तब तो वो 0 हो जाना है क्योंकि इसकी वजह से 0 होगा। तो यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, -5 आ जाएगा, तो उसको आपने इस हिसाब से ओपन कर लेना है कि साइन -5 जो होता है उसको हम माइनस साइन 5 कर सकते हैं, लेकिन कोस जो है वो नेगेटिव को ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो कोस का जो है वो कोस 5 ही रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारा आंसर जो है वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन साइन था पहले, तो अब कोस है, उसी तरीके से हमने करना है, ठीक है। उसी फार्मूले से हम ओपन कर लेंगे इनको, या फिर आप फार्मूले से ओपन करने के बाद आप उसमें लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसमें नेगेटिव था तो इसमें पॉजिटिव है, फ़र्क कोई नहीं आता। तो आपके पास ये क्वेश्चन है ई की पावर 2 इंटू टी प्लस 1, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको पहले तो इसकी अंदर मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है, 2t + 2 आ जाएगा आपके पास। तो अब आपके पास बेसिस सेम है, ठीक है, 2t + 2 आ जाएगा, तो 2t + 2 को आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं ना, 2t इंटू ई स्क्वायर, ठीक है। बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम सेपरेट भी कर सकते हैं और ऐड भी करवा सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सेपरेट क्यों किया, क्योंकि ये एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, बाहर इंटीग्रल से,
ठीक है। और फिर जो यूज़ करने वाले हैं हमने सिर्फ जो अंदर इंटीग्रल में शामिल होंगे टी के वेरिएबल्स, तो उनको हमने अंदर रख लेना है। तो इन दोनों को जब हम ऐसे सेपरेट करेंगे, ठीक है, दोनों को जब हम ऐड कराएंगे तो ये माइनस एस टी प्लस टू टी हो जाएगा। तो टी जब हमने कॉमन लेना है तो टू माइनस एस हो जाएगा, और फिर अब हम इसमें से माइनस भी कॉमन ले लें तो एस माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। फिर जब हम इसके इंटीग्रेशन करवाएंगे तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन इस तरीके से आएगी, माइनस इंटू एस माइनस टू, माइनस हमने मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये टू माइनस एस हो जाएगा, ठीक है। जब हमने इसमें लिमिट्स पुट करवा रही हैं तो वो तो सिंपल काम है, तो लिमिट्स पुट करवाने के बाद हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इनके जो हैं वो लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमें गिवन है। अब यहाँ से देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, तो अब आप देखें कि ये लैप्लास इन्वर्स है। तो इन्वर्स में हमने नीचे जो है ना होल का स्क्वायर लाजमी बनाना है, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर ऐसे है तो नीचे अगर होल का स्क्वायर बन जाता है, एक कांस्टेंट का स्क्वायर बन जाता है, तो हम इसको या तो हमारे पास ये किसी ना किसी का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। साइन का होगा तो ऊपर जो है कांस्टेंट आएगा, अगर कोस होगा तो ऊपर एस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा मीन्स के नीचे हमारे पास जो भी है हमने होल का स्क्वायर बनाना है। तो होल के स्क्वायर के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर टू ए बी के साथ यहाँ पर माइनस है तो हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें प्लस गिवन है। ऐसे कि हमारे पास है एस स्क्वायर प्लस टू ए एस प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास टू ए एस है, ठीक है। मीन्स के हमारे पास जो है एस का तो स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर जो ए है इसका स्क्वायर नहीं है, तो हमने खुद से ए का स्क्वायर ऐड भी करवा देना है और सब्ट्रैक्ट भी करवा देना है, ताकि हम इनका जो है वो होल का स्क्वायर बना सकें, ठीक है। इनका होल का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये इस तरीके से, ठीक है। इनका होल का स्क्वायर हमने बना लिया, फिर हमारे पास ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट भी कर देंगे और स्क्वायर भी डाल देंगे। कोई भी वैल्यू हो तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तो सिर्फ हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही, ठीक है। तो ऊपर हमने क्या किया है, यहाँ पर एस के साथ जो भी ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो हमने ऊपर भी कर देना, ठीक है। प्लस ए माइनस ए करवा दिया। आपको पता है एक चीज़ खुद से जब हमने इंट्रोड्यूस करवानी है तो उसका ऑपोजिट भी हमने साथ में लाजमी इंट्रोड्यूस करवाना है, ताकि उनका कैंसिल आउट इफेक्ट होकर कोई भी असर ना हो उसके ऊपर, ठीक है, कि ये चीज़ क्यों आई है, कहाँ से आई है, उसका कोई भी मीन नहीं रह जाता। क्योंकि आप ज़ीरो को जिस मर्ज़ी में ऐड करवाएं तो आंसर तो वही आता है ना जिसमें ऐड करवा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एस प्लस ए ओवर एस प्लस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस हमने ए वाले को सेपरेट कर दिया। अब हमें पता है एस प्लस ए ऊपर है, नीचे एस प्लस ए है, मीन्स कि हमारे पास ये लैप्लास का फार्मूला बन रहा है। लैप्लास जो होती है हमारे पास ई की पावर ए टी कोस एंगल जो भी होता है उसके साथ, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारे पास ए है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर नीचे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, मीन्स के हमारे पास इसका स्क्वायर रूट से हम इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, ये ए जो है हम इसको सेपरेट ले लेंगे, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारे पास ई की पावर ए टी भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। ई की पावर ए टी साइन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट का टी जो है ये हमारे पास ये लैप्लास इन्वर्स इस चीज़ की बन गई। और अगर ऊपर एस प्लस ए है जो यहाँ पर है और नीचे सारा सेम है, तो हमारे पास ये ई की पावर ए टी कोस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू टी का फार्मूला बन गया। तो अब यहाँ पर आपके पास आंसर में क्या आएगा, यहाँ पर ई की पावर ए टी भी आएगा, ठीक है, क्योंकि इधर ई की पावर ए टी यही फार्मूला होता है ना हमारे पास लैप्लास का, कि लैप्लास ई की पावर ए टी कोस बी टी, ठीक है। तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है ई लिख रही हूँ मैं, एस प्लस ए ओवर एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अगर साइन हो, यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सिंपल ए आता है, एस नहीं आता, ठीक है। ए ओवर एस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हम नीचे देखें तो हमारे पास जो है ये इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसमें भी हमारे पास इसी तरीके से है। तो अब हम इस 10 को जो है वो हम इस तरीके से एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 10 है, ठीक है। मीन्स के हमारे पास s का तो स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 1 इंटू एस है, ठीक है। ये चीज़ अगर हम ओपन करें तो 2 इंटू एस और दूसरी जो है वो 1 बन रही है, मीन्स कि अब हमने 1 का स्क्वायर जो है वो ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना, ठीक है। तो इसमें हमें 1 चाहिए, तो हम 10 को क्या करेंगे, 10 प्लस
9+1 भी कर सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से खुद से ऐड भी करवा सकते हैं। अगर इसको हम 9+1 करेंगे तो ये 1 जो होगा इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास s+1 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे तो 1 ऐड करवाएं, सब्ट्रैक्ट करवाएं, या फिर 10 को ही आप ओपन कर लें, जो आपको ईजी लगता है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब हमें पता है कि हमने क्या करना है, s+1 को तो हम नहीं करवा सकते, ठीक है, मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। फिर डिवाइड वाला जो है वो सेपरेट अगर करें भी तो लेकिन उसकी भी लैप्लास आ जाएगी, क्योंकि s इंक्लूड हो रहा है ना उसमें, तो फिर अब हम वो नहीं करेंगे। तो इजी मेथड यही है कि यहाँ पर जो 3 है इसको हम मल्टीप्लाई भी करवा दें, जो मल्टीप्लाई होगा वो इधर आ जाएगा, और जो डिवाइड है उसको हम इधर कर दें, तो फिर ये इजीली आपके पास जो है ये किसकी आपके पास लैप्लास आ जाएगी, e⁻80। ए हमारे पास यहाँ पर 1 बिहेव कर रहा है तो हमारे पास t आ जाएगा, e⁻t इंटू साइन 3t, ठीक है। और ये साथ जो 1/3 है ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है। जस्ट आपको फार्मूलाज जो है उनको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है, बाकी सारा जो है वो सेम ही है। और यहाँ पर आपके पास -t आएगा, क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पर प्लस है। अगर s-a होता है वो हमारे पास, ठीक है, तो s-a हो तो आपके पास e⁻t आता है, और अगर s+a है मीन्स के -a आया तो फिर वो माइनस आता है आपके पास, ठीक है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी इसी तरीके से आपके पास e⁻−80 आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमने किया था ये e⁻80 है, तो यहाँ पर s-a का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी s-a आता है, और अगर -80 हो तो फिर वो प्लस होता है आपके पास। तो ये आपने जस्ट फार्मूलाज इसके याद करने हैं, तो आपको ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको बस इतना पता होना चाहिए हमने इस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या करना है, s का होल स्क्वायर -2 को सेपरेट फार्मूले का, फिर आपने करना है जी 2 × s, ठीक है। 2s तो फार्मूले का आ गया। अब ये 2 जो है 4 हमारे पास था, तो 4 कब आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, मीन्स कि अब हमें 2 का स्क्वायर चाहिए, जो कि हम इसमें फार्मूला हमारा पूरा कर सकेगा। तो इस 8 को मैं क्या करूँगी, 4 + 4 कर दूँगी, और जो 4 है उसको मैं 2 का स्क्वायर कर दूँगी, तो मेरे पास ये फार्मूला बन जाएगा। और ये जो 4 है इसको मैं 2 का स्क्वायर कर दूँगी, इसका सेपरेट से फार्मूला बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। और अगर आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करवाना है तो वो आप ऐड सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे, तो आपके पास वही बनेगा s-2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। और फिर अब आपने क्या करवाना है, सिंपल 2 को मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी वही, आपके पास e⁻2t sin 2t जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, और ये जो 1/2 है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपने इसी तरीके से करना है। 6s है तो 6s को आपने 2s सेपरेट फार्मूले का कर लेंगे, साथ में फिर 3 आएगा, मीन्स कि अब जो 3 है उसको आपने क्या करवाना है, 3 का स्क्वायर जो है वो आप ऐड भी करवा देंगे और सब्ट्रैक्ट भी। या फिर 13 को आप ओपन कर लें, 13 को आप ओपन करें तो 9 + 4 आ जाएगा, और 9 को आप 3 का स्क्वायर कर दें और जो 4 है वो आपका 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो आपके पास ये आ जाएगा s+3 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये s+3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो जब आप इसको लैप्लास इन्वर्स करवाएंगे, अब यहाँ पर देखें s हमें गिवन है, तो s के साथ जो यहाँ पर चीज़ होगी उसको हमने लेना है, तो यहाँ पर +3 और -3 करवा देंगे। तो s+3 जो है इसको हम सेपरेट इसके साथ कर देंगे, और -3 को हम सेपरेट इसके साथ कर देंगे। तो हमारे पास 2 जो है वो इसकी लैप्लास इन्वर्स में आ जाएंगी फॉर्म में। तो s+3 वाला जो होगा वो हमें पता है कि वो हमारे पास e⁻ में आ जाएगा, कोस में आ जाएगा, और ये जो कांस्टेंट वाला है वो हमारे पास साइन वाले में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 2s+3 ओवर s+4 क्यूब। डिनोमिनेटर में जब आपके पास पावर्स में आ जाए, ठीक है, तो आपने उनको क्या करना है, यहाँ पर अगर स्क्वायर होता तो तब भी हम करते, क्योंकि यहाँ पर साथ में कोई कांस्टेंट ऐड नहीं हो रहा। अगर कोई कांस्टेंट वगैरह b है या c है कोई भी ऐड हो रहा होता ना, तो फिर हम वो फार्मूला अप्लाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारे पास जो है एक ही होल है, और उसकी जो है वो पावर क्या है, 3 है, 2 है, जो भी है, ठीक है। तो फिर हमें जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करनी पड़ती है। पार्शियल फ्रैक्शन सबसे पहले इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद हमने इनके कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ निकालनी है, और फिर जो वैल्यूज़ आएंगी a b c की उसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये लैप्लास इन्वर्स बन जाएंगी। फिर वही सिंपल फार्मूला हमने पुट करना है इसमें, ठीक है। ये 2/s+4 का स्क्वायर है। 2/s+4 का स्क्वायर जो है हमें पता है लैप्लास इन्वर्स जो भी हो n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n+1 इक्वल आता है t की पावर n के। तो यहाँ पर अब हम देखें तो यहाँ पर n क्या है, हमारे पास 2 है,
तो ये जो n जो है वो हमारे पास 2 है, नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास जो है वो s+4 की पावर स्क्वायर है। लेकिन अगर यहाँ पर क्यूब होता ना तो फिर मैं ये ट्राई करती, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर है। तो इसके ऊपर अगर हम देखें तो इसको अगर मैं 5 है तो 5 को मैं सेपरेट कर दूँ, 2 का फैक्टोरियल यहाँ पे मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करवा दूँ तो यहाँ पर 2 + 1 पावर कर सकती हूँ। तो मीन्स के इसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और ये वाली जो है इसके ऊपर हमारे पास फार्मूला दूसरे वाला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास टी के साथ जो है वो ई की पार्ट भी जो है वो साथ में लग जाती है, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो है ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास s²/s-1 का 4, इसको भी हम पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरीके से हम सेपरेट कर लेंगे, फिर ABCD की हमने कंपेयरिंग मेथड से या फिर कोफिशिएंट्स की जो वैल्यूज़ s-1 है उसको इक्वल्स टू 0 करके s=1 पुट वगैरह करके हमने उनके आंसर्स निकाल लेने हैं। फिर जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आंसर आ जाएंगे। फिर हमने यही वाला फार्मूला जो है जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा हमने उसका अप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल, और फिर हमने उसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अब ये है तो इसको अब हमने क्या करना है, स्क्वायर की फॉर्म में लिखे। तो स्क्वायर की फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास s² - 4s है, ठीक है। मीन्स के 2 × 2s, तो 2 का स्क्वायर जो है वो ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो 18 को ही मैं क्यों ना ऐसे कर लूँ कि 4 उसका सेपरेट कर लूँ और 14 उसका सेपरेट कर लूँ। जो 4 है वो +2 का स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, तो ये हमारे पास s-2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इस 14 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, स्क्वायर भी डाल दूँ और स्क्वायर रूट भी डाल दूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो फिर अब हमारे पास ऊपर 2s - 3 है, 2s - 3 को मैंने क्या बनाना है, s-2 बनाना है। तो s-2 बनाने के लिए 3 जो है हमारे पास इसको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। इसको 4 करने के लिए हमने -1 को ऐड भी कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो जो माइनस है उसके साथ -4 बन जाएगा। फिर मैं 2 कॉमन ले लूँगी तो ये s-2 बन जाएगा, ठीक है, और ये +1। तो इतनी चीज़ जो है वो हम सेपरेट कर लेंगे और फिर इतने वाले के साथ 1 के साथ ये चीज़ सेपरेट आ जाएगी। तो हमारे पास जो है इस तरीके से आ जाएगा। फिर ये जो 2 है ये तो कॉमन कॉन्स्टेंट होगा, तो इसकी जो लैप्लास बनेगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, e की पावर 2t, और हमारे पास ये जो है ये माइनस में है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये प्लस आ रहा है, माइनस नहीं ये प्लस है। तो e की पावर 2t जो है ये हमारे पास जो s-2 है मीन्स के कोस आएगा, कोस के साथ एंगल जो होगा ये √14 हो जाएगा और साथ में t आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास, और ये जो 2 साथ था वो आ गया। तो इधर अगर हम देखें तो इधर जो है ये हमारे पास 14 है, मीन्स के कांस्टेंट ये वाला है, तो यहाँ पर साइन वाला बनेगा, ठीक है, साथ जो भी आपका मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है वो आ जाएगा। तो ये आपकी लैप्लास इन्वर्स आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है इसको भी हम s-2 s+2 कर देंगे, s² - 4² है, ठीक है। इस तरीके से -va + b का फार्मूला, फिर वही कि हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद सिंपल इसका लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ चंद फार्मूलाज जो है वो याद करने की ज़रूरत है, बाकी क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ईजी हैं। इसका भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो इसका भी जब आप करेंगे तो सोल्यूशन में आपके पास ये आ जाएगा, और जब आप इसकी 13 वाले की करेंगे तो इसमें भी आप पार्शियल फ्रैक्शन से ही इसको करेंगे सॉल्व। तो पार्शियल फ्रैक्शन जब आप करेंगे तो इसकी थोड़ी s² + 2 है, तो इसकी जो है ऊपर bs + c आपको पार्शियल फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। फिर जब इसके आप आंसर्स निकालेंगे तो इसके भी आपके पास कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका भी ये 13 टाइप ही है आपके पास, लेकिन इसमें जो है यहाँ पर s+1 है, उसमें s² था, तो इसमें सिंपल भी आ जाएगा आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन में। तो इसका आंसर जो है वो भी बिल्कुल सिंपल आपके पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो लैप्लास इन्वर्स ये है ना, तो ये आपके पास लैप्लास होती थी लैप्लास 1, ठीक है, ये इक्वल आती थी आपके पास 1/s के, ठीक है। और लैप्लास 1 को हम यूँ भी कर सकते हैं t की पावर 0, ठीक है, जिस मर्जी की पावर 0 कर लें आंसर तो 1 ही आता है ना। तो लैप्लास t की पावर 0 है, मीन्स के हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आता है ना, तो अगर हम फॉर एग्जांपल लैप्लास t की पावर n करें तो t की पावर n हमारे पास क्या आती है, n का फैक्टोरियल ओवर s की पावर n+1, ये हमारे पास होता है फार्मूला। अगर हम t की पावर 0 है 1 के लिए निकालें तो 0 का फैक्टोरियल तो वो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। s की पावर n+1, n हमारे पास क्या है 0, 0 + 1 तो वो 1/s आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास फार्मूलाज बनते हैं। और अगर मैं इसका उल्ट कर दूं, लैप्लास इन्वर्स इसकी कर दूं, तो मीन्स जाहिर सी बात है जो इस साइड पे होगा फिर उसका वो जो होगा ये हमारे पास 1 जो होगा वो आंसर होगा, ठीक है। साथ में जो 4 मल्टीप्लाई था 4 × 1 4 आ गया हमारे पास।
इसी तरीके से 1/s प्लस ए है, s प्लस 1 है सॉरी, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है लैप्लास ए की पावर 80 का फार्मूला होता है हमारे पास 1/s माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर जो भी होता है वो माइनस हो जाता है इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, +1 है। ठीक है, मीन्स के हमारे पास यहाँ पर +1 है, तो प्लस कब आता है, जब यहाँ पर माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है 1 आ जाएगा, तो यहाँ -1 आएगा, तो फिर +1 होगा, मीन्स के e की पावर -t आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब हमारे पास है ये सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमारे पास ये गिवन है क्वेश्चन के u डबल प्राइम प्लस 9u इक्वल है 0 के, और इनिशियल कंडीशन हमारे पास है u ऑफ 0 इक्वल है 0 के और u प्राइम 0 इक्वल है 1 के। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लैप्लास इन्वर्स की जो है बोथ साइड पे हमने लैप्लास जो है वो अप्लाई कर देना। तो लैप्लास अप्लाई करने के बाद यहाँ पर 9 के साथ भी 9 इंटू लैप्लास u इक्वल्स टू 0, और हमने इसका फार्मूला यूज़ करना है। इसका फार्मूला हमारे पास होता है s² इंटू यू एस माइनस एस यू प्राइम 0 माइनस यू प्राइम ऑफ 0। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करें जो हमें गिवन है, कि हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, u ऑफ 0 इक्वल है 0 के और u प्राइम 0 इक्वल है 1 के। u ऑफ 0 जो है ये, इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये पूरी टर्म जो है ये 0 हो जाएगी, ये नहीं लिखेंगे हम। u प्राइम 0 जो है वो इक्वल है 1 के, तो इसकी जगह पर हमारे पास 1 आ जाएगा, मीन्स के s² us माइनस 1 जो है हम इसकी जगह पर पुट कर देंगे, और 9 लैप्लास u की जगह हम पुट कर देंगे s इंटू यू एस माइनस u ऑफ 0। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है कि वही पुट किया है 9us इक्वल्स टू 0, और ये इसकी जगह पर हमारे पास ये -1 आ जाएगा, तो us जो है इसको हम कॉमन लेंगे, तो s² प्लस 9 आ जाएगा और -1 इक्वल्स टू 0। अब -1 इस साइड पर अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, इधर से ये कैंसिल, तो अब ये जो मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, 1/s² प्लस 9। तो अब हमने इसका लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम 1/s² प्लस 9 u s² प्लस 3 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, और फिर हम 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो इतना ये जो फार्मूला है हमें पता है ये किसका बन रहा है, sin 3t का बन रहा है। ठीक है, तो sin 3t का फार्मूला 1/3 sin 3t हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। आपको सिर्फ फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत है इनके। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है लैप्लास u प्राइम का, तो ये हमारे पास क्या होता है, s इंटू यू एस माइनस u ऑफ 0। u ऑफ 0 हमें गिवन है कि वो 1 के इक्वल है, इसकी जगह मैं 1 रख दूंगी, प्लस 2 लैप्लास u है, सिंपल लैप्लास हो तो ये us आ जाता है। ठीक है, जैसे वो ft होता है, तो आपके पास जो है उसकी लैप्लास जब आप फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास f ऑफ s आ जाता है। तो यहाँ पर आपके पास u ऐसा बिहेव कर रहा है, तो फिर ये आपके पास us आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आंसर में फिर us की जब आप लैप्लास इन्वर्स करेंगे तो ut आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपने इसका फार्मूला पुट किया, तो फार्मूला पुट करने के बाद आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर u ऑफ s जो है दोनों के पास है, कॉमन लेंगे तो s प्लस 2 आ जाएगा, -1 इक्वल्स टू 0, और फिर 1/s प्लस 2 आ जाएगा, और ये सिंपल आपके पास जो है e की पावर में आपका इसका आंसर आ जाएगा e की पावर -2t। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लैप्लास इन्वर्स 1/s माइनस a जो है वो इक्वल होती है e की पावर 80 के। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर तो वीडियो पसंद आए अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा, और कमेंट भी लाजमी कर दीजिएगा। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।